ये कहाँ से आ रहा है वहाँ? सर मैं अभी तो रूम से आ रहा हूँ। छुट्टी ले रही है? जी सर। आपके जीवन में महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में क्या समानता है? सर कूलनेस सबसे प्रमुख, और कुछ? लीडरशिप वाला गुण भी सर। अभी आप कहाँ पे पोस्ट हो? सर मैं पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे में राजकोट मंडल के तहत जाम खम्बाले स्टेशन पर सीनियर बुकिंग क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। महेंद्र सिंह धोनी भी पहले के लिए थे? जी सर। सर खड़क वासला में थे। अभी टेलर खेलते हैं? जी सर। अभी टेलर? जी सर। भारतीय टीम में जाना है या आगे दूसरी जॉब करना है? सर अभी तो अंतिम मतलब यही लक्ष्य है मेरा। क्रिकेट सर प्रोफेशनली नहीं खेला, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला सर। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास लेने वाले? सर ऐसी खबरें हैं सर, बाकी अभी उन्होंने कुछ ऑफिशियली कुछ। हॉबी से खेलना है, देखना भी है? सर दोनों चीजें, मतलब ज्यादा समय खेलने में बिताता हूँ और जब भी समय मिलता है तो देखना ही पसंद करता हूँ। सेमीफाइनल वासु कौन रहा है? क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर आईपीएल सर क्वालिफायर। हाँ सर, कल तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हारी है, जबकि क्वालिफायर 1 में सर सनराइजर हैदराबाद हारी है सर कोलकाता नाइट राइडर्स से। फाइनल में चली गई है सर। हाँ सर, अभी दूसरी मैच होने वाला है सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो दोनों में से जीतेगी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ फाइनल खेलेगी। सर एग्जैक्ट तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं है, लेकिन लगभग 10 हाँ सर 10 लगभग, बस एग्जैक्ट नहीं है। सर ऐसा कोई अवार्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, जो सीनियर टीम खेलर के तौर पर आप काम कर रहे हैं? जी सर। तो जनरली देखा जाता है कि रेलवे में टिकट ही बुक नहीं होता है, जो बुकिंग करते हैं ऑनलाइन। जी सर। तो होते नहीं है सर ये इसके पीछे वो कोई वेबसाइट वाला ना करता? हाँ जी सर ये हाँ अंदर वाले लोग कर देते हैं, ठीक है, हमारी आपसे पहचान तो हमारा हो जाए, ठीक है, लेकिन मैडम की नहीं तो वो उनका मीटिंग में भी चला जाएगा। सर जैसे ये समस्या सबसे ज्यादा तत्काल और ओपनिंग के समय देखने को मिलती है सर। हाँ सर, तत्काल का क्या होता है सर कि पूरे भारत में एक साथ खुलता है तत्काल ओपनिंग, और तो कहीं ना कहीं सर रेलवे का जो सर्वर और सिस्टम वो थोड़ा फास्ट होता है, तो जो पैसेंजर काउंटर पे रहते हैं उपस्थित उनकी संभावना ज्यादा होती है। बाकी उसकी संभावना वो तो बेचारे सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, तब जाके 10 बजे काउंटर खुलता है, तब उनका होता है। 4 बजे से खड़े होते हैं सर, एक जूते चप्पल कर देता है। जी सर, हम भी जब पढ़ते थे तब हम भी कई बार लगे लाइन में। जी बार गए, उससे अच्छे बाद में लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो बस ही ज्यादा अच्छी है, हमें लाइन में लगने से अच्छा। उस टाइम तो ऑनलाइन हो नहीं। जी सर। ये तो सर क्या है, इसको दूर की समस्या को करने के लिए आपकी तरफ से कोई उपाय? सर इसके लिए सर जैसे मैंने खुद ने मेरे स्टेशन पर एक नवाचार भी किया था सर। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ पैसेंजर गुरुवार और शुक्रवार के दिन बहुत ज्यादा रश रहता था। एक पटना की गाड़ी होती है शुक्रवार के दिन, और गुरुवार के दिन हरिद्वार वाली और बनारस वाली गाड़ी होती है। तो सर उनके पैसेंजर जो है क्या है कि एक तो जामनगर में रिफाइनरी फैक्ट्री है, तो मजदूर बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं अभी गर्मी के दिनों में हरिद्वार जाने का क्रेज ज्यादा है, तो वो पैसेंजर एक दिन पहले से आके बैठ जाते हैं, और हमें काम करने में भी समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं सर इसके लिए हमने एक टोकन व्यवस्था वहाँ पे चालू की, जो इंदौर में भी चल रही है टोकन व्यवस्था। तो सुबह जैसे ही 6 बजे विंडो खुलती है उस समय टोकन वितरित कर दिए जाते हैं, तो किसी भी पैसेंजर को वहाँ बैठना नहीं पड़ता है, तो उनका नाम आरपीएफ दर्ज कर लेती है। तो सर हमारे यहाँ तो मतलब एक पारदर्शी तरीके से जो पहले आया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सर रेलवे का भी सिद्धांत रहा है टिकट में कि जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। आप देवास के रहने वाले? जी सर। देवास में कितने परसेंट फॉरेस्ट है? सर 27.73%। इसका मध्य प्रदेश में कैसा स्थान है? सर मध्य प्रदेश से मतलब मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है उससे तो कहीं ना कहीं सर ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 25.14% है, लेकिन जो आदर्श होना चाहिए 33%, उससे सर थोड़ा कम है। 33% होना चाहिए, ये किस तरह का है? सर मैदानी जो मतलब पूरे भारत का जो फॉरेस्ट कवर है जिसमें मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्र को मिला दें तो 33% होना चाहिए। एवरेज होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र का और पहाड़ी क्षेत्र का अलग-अलग योगदान? जी सर, मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30% राष्ट्रीय वन नीति
1988 के तहत निर्धारित किया गया है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 66% राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत निर्धारित किया गया है। आपका कंप्यूटर में जरूर है। जी जी सर। फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए जी सर। आपके द्वारा तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट को बढ़ाना? जी सर। सर जैसे जो 2-3 प्रमुख चीजें जो मैंने देखी है सर, एक तो मैं हाटपिपला तहसील से आता हूँ, तो वहाँ सर तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं उनकी जानकारी एकत्रित एक सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती है। तो सर उससे कहीं ना कहीं इस फील्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है। और सर जैसे अभी आज वन अतिक्रमण, फॉरेस्ट फायर, ये घटनाएं बहुत बढ़ रही है, तो सर इनकी जो निगरानी है वो हम ड्रोन कैमरास की सहायता से कर सकते हैं। साथ ही सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैं कहूँ एक फास्ट अलार्म सिस्टम भी चलता है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, तो सर वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की देन है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर एक तो जैसे सर हाँ सर डिसीजन भी लेना होता है सर। तो सर जैसे कुछ एक फास्ट जो अलार्म सिस्टम होता है वो अभी सर मतलब हाँ सर डिसीजन की थोड़ी सी समस्या रहेगी सर उसमें। देवेन जी जी देवास में जी एक फेमस डिपो है लकड़ी का, जी उसका नाम पता है आपको? क्षमा चाहता हूँ मैं। ये वन विभाग जो लकड़ियां आती हैं जी वो कहाँ से आती है डिपो में, और फिर उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, कुछ इसके बारे में है जानकारी? इस संबंध में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गेस कर सकता हूँ थोड़ा सा। नहीं, आपको नहीं है जानकारी तो रहने दीजिए, ठीक है। और मुझे ये बताइए, आपने फॉरेस्ट फायर की बात चल रही थी ना अभी, तो कुछ वन विभाग में कोई फॉरेस्ट फायर की जानकारी मिलती रहती है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कुछ उसके बारे में है आइडिया आपको? मैम ये फास्ट टेक्निक मैंने पढ़ी है मैम, फॉरेस्ट फायर अलार्म सिस्टम। मैम ये मतलब ये अंतरिक्ष वाली प्रणाली जो होती है उसका एकदम नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके तहत में हर 6 घंटे में हमें जानकारी मिलती रहती है। वो कैप्चर करता है कि किस क्षेत्र में भी अगर आग जनित घटना है तो वो उस विभाग मतलब पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके अलावा जहां मिल रही है उस क्षेत्र को सूचित करता है अलार्म के जरिए में। हम लोगों को एक मैसेज आता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, सैटेलाइट से। जी जी हाँ, सैटेलाइट 6 घंटे में जो सैटेलाइट गुजरते हैं, 2 सैटेलाइट, वो इसी के लिए है कि जहाँ पे भी जंगल में आग लगी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना, उसका मैसेज मेरे मोबाइल पे आ जाता है। जैसे इंदौर रेंज में मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया सैटेलाइट पे, तो मुझे मैसेज आ जाता है कि जैसे सैटेलाइट गुजरेगा उसके थोड़ी देर बाद कि यहाँ इस क्षेत्र में आग लगी हुई है, वहां पर हम अपने स्टाफ को भेज के बुझवाते हैं। अब आग लग गई तो आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, कुछ बताएंगे? सर मैम जैसे मैं अभी इस घटना को अगर उत्तराखंड के जंगलों से जोड़ के देखूं, आप तो एमपी के जंगलों से जोड़िए और बताइए मुझे। मैम एमपी के जंगलों में ये चीज देखी गई है कि कहीं ना कहीं जैसे एक तो ये जो लघु वनोपज है, तो कहीं ना कहीं मैम जो जमीनी स्तर पे लघु वनोपज एकत्रित करने के लिए जैसे तेंदुपत्ता जो आते हैं उसके पहले उनके पेड़ों में आग लगाई जाती है कि सही से वो फूटे, मतलब अच्छे पत्ते निकलते हैं। एक वो जैसे महुआ एकत्रित करने के लिए उसके नीचे आग लगा दी जाती है ताकि उसे सही से कलेक्ट कर सके। साथ ही मैम जैसे एक जो नेशनल हाईवेज भी निकले हुए हैं, तो उनके बीच में मैम ये स्मोकिंग और ये हुई या फिर कभी सभी पार्टियां भी होती छोटी मोटी, तो वहाँ चीज जली हुई छोड़ देते, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आग का कारण बन जाती है। और मैम जैसे मध्य प्रदेश में बांस का भी अच्छा प्रतिशत पाया जाता है, तो जो सूखे कंस होते हैं उनमें आपसी संघर्ष के कारण भी ये घटनाएं देखने को मिली है मैम। और मैं जैसे इतने मेजर याद कर पा रहा हूँ। लग गई जी, अब बुझाओगे कैसे? मैम बुझाने के लिए सबसे पहले तो स्थानीय जो समुदाय है उनके साथ हमारा अच्छे व्यवहार होना चाहिए, कि मैम जैसे फॉरेस्ट की भी इतनी मतलब होते हैं लेकिन समय लगता है थोड़ा सा, तो स्थानीय क्षेत्र का सहयोग सबसे ज्यादा इसमें मैम जरूरी है। तो जिसके द्वारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो हमारे जन भागीदारी समिति, मुझे ये उसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि सपोज यहाँ आग लग गई, इसमें आग लग गई, क्या करोगे? मैम यहाँ तो जो हमारे फॉरेस्ट फायर के एक्सटिंग्विशर होते हैं यहाँ तो उनसे बुझाऊंगा,
और जैसे बड़े क्षेत्र पे लगी तो सबसे पहले तो हम जो पत्ते होते हैं मतलब अगर छोटे क्षेत्र पे लगी हैं तो जो भी गीले पत्ते किसी भी पेड़ के में तो उनकी सहायता से बुझाने का प्रयास करूंगा। एग्जैक्ट मतलब तुरंत जो क्विक एक्शन होता है ना वो यही होता है। आपकी जानकारी के लिए ही बता रहे हैं जी। कि टहनी तोड़ी अपन ने पेड़ की जो भी आसपास लगा है और उससे बीटिंग जो प्रक्रिया होती है उसी से आग बुझाते हैं। उसके बाद में दूसरी चीजें आती हैं। बुझाना, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आग बुझाते कैसे हैं, तो बुझाने का आंसर ये होता है कि किस तरीके से बुझाते हैं। ये जो JFM ये आपकी प्रिकॉशंस है, आग लगने के बाद में नहीं आएगा, ये प्रिकॉशंस है, आपको पहले से इनकी तैयारी करनी पड़ती है ना। और देवास में किस तरीके के जंगल है? देवास में मुख्यतः ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ प्रजातियों के नाम बताएंगे? प्रजाति की बात करूँ तो मैं तेंदू, तेंदू के अलावा नीम, उसके अलावा जो अपना बहेड़ा, पीपल, बरगद, और उसके साथ ही में एक अकेशिया निलोटिका बबूल, और साथ में अभी सुबबुल का भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सुबबुल हो गया, उसके अलावा एक मेन प्रजाति है वो तो आप भूल गए। एक बांस भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उसको प्रमोट किया जा रहा है। सागौन, सागौन भी पाया जाता है, थोड़ा सा प्रतिशत मतलब कन्नौज खातेगांव वाली तहसील में ज्यादा देखने को मिलता है। और मैं याद कर पा रहा हूँ एक धावड़ा भी पाया जाता है। धावड़ी की क्या खासियत है? तो गोद प्राप्त किया जाता है उससे। अच्छा। और उसके अलावा मजबूत होता है। तो जो कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम बताइए आप मुझे। मैम जैसे मेरी तहसील की बात करूँ सबसे प्रमुख तो तेंदू पत्ता है। तेंदू पत्ता के अलावा महुआ भी एकत्रित किया जाता है हमारे क्षेत्र में, गोंद भी एकत्रित किया जाता है, गोंद के अलावा आंवला, इमली, और मैम आम, उसके साथ ही मैं 5-6 मुख्यतः याद कर पा रहा हूँ। और अभी एक ठीक है, थैंक यू। तो देवेंद्र जी, जी सर। हाट पीपल्या कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ? हाँ सर, हिंदी शब्द तो एक ही है सर। वर्णों की बात करूँ शब्द तो एक ही, मतलब हाट और पिपलिया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। योग में चला गया था सर। तो रेलवे में आप हैं? जी सर। और फॉरेस्ट में आना है? जी सर। रेलवे में क्या बुराई है? सर ऐसी कोई बुराई तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिखती सर, लेकिन मैं अभी जैसे तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत हूँ सर वहाँ पे अभी। तो अगर इस सेवा में मेरा चयन हो जाता है तो सर मैं द्वितीय श्रेणी में प्रवेश, बहुत कम समय में द्वितीय श्रेणी में प्रवेश कर लूंगा सर। यहाँ मैं अपने आप के लिए बहुत गर्व की बात होगी सर। आप ये बताइए कि अगर किसी भी क्षेत्र में जो कि जंगल के किनारे हुआ करते हैं वहां पर कुछ वन पशु निकल करके आते हैं जी सर, और किसानों के साथ, लोगों के साथ उनका संघर्ष होता है। जी सर। ऐसे कौन से पशु हैं जो कि अधिक निकल के आते हैं, इनका संघर्ष चल रहा है? सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात सबसे ज्यादा तेंदुआ सर जी। उसके अलावा सर बाघ, और एक हमारे गांव की बात करूँ सर नील गाय का भी बहुत अतिक्रमण है हुआ है खेतों में। और सर एक जंगली सुअर, इसने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। और सर जैसे एक सोनकच्छ, इनमें सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन आता है जो आपने नाम बताया? नील गाय, बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर। सर इनमें सबसे ज्यादा तो बाघ की घटना कम देखा। सबसे ज्यादा आता है? सबसे कम बाघ, सबसे ज्यादा तेंदुआ की घटना जी। मतलब नील गाय को हम ऊपर रख सकता हूँ, तेंदुए से भी ऊपर जी सर। तो तेंदुआ शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मांसाहारी थे। क्यों निकल रहे हैं जानवर? सर इसका सबसे प्रमुख कारण तो सर ये गर्मी के दिनों में घटना ज्यादा देखने को मिलती है। तो सर कहीं ना कहीं तो भोजन और पानी की तलाश में वो हमेशा रहवासी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए। और सर दूसरा रीजन एक ये भी है कि सर किसी भी पशु के लिए एक डेंसिटी होती है। तो जब एक निश्चित क्षेत्र में जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है और सर उनमें से कुछ ऐसे पशु होते हैं जो या तो कमजोर, बीमार हैं। बीमार के अलावा सर वहाँ जो उनका मतलब
उनका भोजन नहीं कर, मतलब बीमार है तो सर उनसे ज्यादा अगर कोई फिट है तो वो उनका भोजन मतलब मिल नहीं पाता, तो वो ऐसे क्षेत्र की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें शिकार आसानी से मिल सके। तो सर कहीं ना कहीं जो एक बफर क्षेत्र होता है किसी भी क्षेत्र का, तो वहां से वो बाहरी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो सर बाहरी सीमा अन्य पशु जैसे बाघ किसी जंगली जानवर का शिकार करता है, उसकी तुलना में जब वो रहवासी क्षेत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं सर एक मतलब भूख का सवाल है, जिंदा या मतलब सर्वाइव करने का सवाल हो जाता है, तो ऐसे मनुष्यों में भी शिकार कर देते हैं। या अलावा उनके सामने अगर सर उस समय हाथी भी होता है तो ये घटनाएं मतलब वहां उनका भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, तभी वो बाहर प्रवेश कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं सर एक प्राकृतिक आवास, जो बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक मनुष्य भी उनके प्राकृतिक आवास नष्ट कर रहा है, तो वो घटना भी देखने को मिली सर, उस कारण भी बाहर आ जाते हैं। एक अधिकारी के रूप में आप इनका जो अतिक्रमण हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो सर जो उनकी प्रमुख समस्या, मूल समस्या है भोजन और पानी, वो हम उनके बफर क्षेत्र में उपलब्ध करवाएंगे। सर इंदौर में इस वर्ष बहुत कैसे उपलब्ध कराओगे? हाँ सर, मतलब उन क्षेत्रों को ऐसे तो प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जैसे हमने पालपुर कुनो में भी जो चीता जिनका शिकार करते हैं, चीतल हो रही है, उनको सर वहाँ पे ट्रांसलोकेट भी किया है। तो सर अगर कोई ऐसा क्षेत्र दिखता है जहाँ पे शिकारियों की कमी है, तो हम जहाँ पे ज्यादा उनकी डेंसिटी पाई जाती है तो उनको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। और सर साथ ही मानवीय हस्तक्षेप थोड़ा कम बढ़ाएं तो इकोसिस्टम ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है सर, अगर हम उनमें बहुत ज्यादा हमारा हस्तक्षेप ना हो तो। ओके, ठीक, थैंक यू। धन्यवाद सर।